प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल सेवक मिनिस्ट्रीज में स्वागत है। और आज का विषय है, क्या क्रिश्चियंस बर्थडे मना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, क्या ईसाई जन्म दिवस मना सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस उलझन में फंसे हुए हैं कि बर्थडे मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि वे बहुत सारे लोगों से बहुत सारे प्रचार सुनते हैं। कोई तो कहता है कि बर्थडे मनाना चाहिए और कोई कहता है कि बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। इसलिए कुछ लोग ये सवाल करते हैं, क्या हमें बर्थडे मनाना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। और वो पहली बात यह है कि जन्म दिवस क्यों मनाया जाता है। जन्म दिवस इसलिए मनाया जाता है कि परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कि मेरे बच्चों को परमेश्वर ने 1 साल तक जीवित रखा और उन्हें संभाल के रखा। और इसी खुशी में लोग जन्म दिवस मनाते हैं। और इसी जन्म दिवस के बारे में बहुत सारे लोगों का अलग अलग विचार है। कोई कहते हैं कि जन्म दिवस नहीं मनाना चाहिए और कोई कहते हैं जन्म दिवस मनाना चाहिए। और जन्म दिवस नहीं मनाना चाहिए ये कौन कहते हैं? ये वो लोग कहते हैं जो बाइबल से जन्म दिवस के बारे में पढ़े हैं। कुछ घटना घटा है बाइबल में जो अप्रीतिकर घटना है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये नहीं मनाना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए हमको नहीं मनाना चाहिए। और कुछ कहते हैं कि इस दिन में मौज मजलिस से लोग रहते हैं, इसलिए इसको नहीं मनाना चाहिए। और कुछ लोग का कहना है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम मना सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये जो विचार लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, हर एक का अपना अपना विचार है। और हर एक अपने जो नज़रिया से जो सोचता है, वो उसी बातों को लोगों के सामने प्रकट करता है जो वो देखता है। इसके लिए मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि आप मनाओ, और कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि आप नहीं मनाओ। बाइबल में एक चीज़ कहा गया है, सो पहला कुरिन्थियों 10:31 में, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, याद रखिए, चाहे तुम जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मेरे भाई और बहनों, आप लोग चाहे शादी हो, चाहे जन्म दिवस हो, चाहे क्रिसमस हो, या कोई भी चीज़ हो, आप कर सकते हो यदि वो डायरेक्ट बाइबल आपको मना नहीं किया हो। यदि डायरेक्ट बाइबल आपको मना किया है तो आप नहीं कर सकते हो। और यदि डायरेक्ट नहीं मना किया है तो इसका मतलब है कि उसको आपको परमेश्वर की महिमा देने वाली बात होने वाला है, या आपके शारीरिक अभिलाषा पूरा होने वाला है। इसके बारे में आपको जांच लेना बहुत ज़रूरी है। यदि शारीरिक इच्छा पूरा होने वाला है तो आपको कोई भी त्यौहार हो या कोई भी जन्म दिवस हो, आपको नहीं मनाना चाहिए। और यदि आप परमेश्वर का इज्जत करते हो, परमेश्वर की बढ़ाई करते हो, और आप सही ढंग से परमेश्वर की महिमा देने वाली बात आप कर रहे हो, तो आप ज़रूर मना सकते हो। देखिए, बर्थडे मनाने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं, मौज मजलिस करते हैं, डीजे बजाते हैं, खान पान करते हैं, केक फेक काटते हैं और कैंडल जलाते हैं, बैलून्स लाते हैं और उसे घर को अच्छे रीति से सजाते हैं। इस रीति से कुछ लोग बनाते हैं। और शराब वगैरह पिया जाता है और बहुत सारे ऐसे काम किया जाता है जो कुछ अच्छा भी है और कुछ बाइबल की विरोध भी है। लेकिन कुछ ऐसे भाई और बहनों हैं जो ऐसा नहीं करते, लेकिन वो बर्थडे मनाते हैं। मतलब क्या है, वो पास्टर्स को बुलाते हैं और वो खुशी से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपने परिवार के लोगों को वो बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं और भेज देते हैं। वो सिंपल करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप मना सकते हो और नहीं मना सकते हो, लेकिन एक बात को आपको तय कर लेना चाहिए कि उसमें कोई अनुचित बात या कार्य या व्यवहार या ऐसे कोई एक्टिविटीज़, कार्यकलाप नहीं होना चाहिए जो बाइबल के खिलाफ है या परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। तो आपको नहीं करना चाहिए। और यदि आप सिंपली कर रहे हो या आप डीजे बजा रहे हो, परमेश्वर की गाना बजाते हो और आप परमेश्वर में रह के खुशियाँ मनाते हो, मसीह में आप आनंदित करते हो, तो आप बर्थडे मना सकते हो।
परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। आमीन।